अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसे से मेडिकल की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ और होम्योपैथ और तिब में प्रैक्टिस करता हूँ। अब हमारी इस आज की हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जनरल टॉपिक्स के साथ-साथ जो एक मर्दाना कमज़ोरियों और मर्दों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उसको हम कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी बीमारियां हैं जिसमें आम तौर पर हमारे मर्द हजरात जो है वो मुतासर होते हैं जिन बीमारियों से उनको हम कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सूरत इंजाल या प्री मेच्योर एजैकुलेशन, जिसके बारे में बहुत ही कॉमन ये बीमारी है और आजकल तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो शिकायत आती हैं वो इसी बीमारी से रिलेटेड होती हैं। ख़ुसूसन अगर आप हमारे जो रहन-सहन देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल इतना डिस्टर्ब है और जो है वो खाने-पीने की वजह से जो हम मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, मसालेदार ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। अब चलते हैं इस बीमारी में होता क्या है। आम तौर पर ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे बड़ी तादाद में घर भी तबाह हो रहे हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर मियाँ-बीवी के दरमियान जो पर्सनल रिलेशन है वो बेहतर नहीं होगा तो इससे दोनों के मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है और मर्द सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, ख़ुसूसन बढ़ती उम्र के साथ-साथ इस प्रॉब्लम में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जाता है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो जो सूरत इंज़ाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, इसमें टाइमिंग वो काउंट होती है जब जो आला तनासुल जो है वो वजाना के साथ मिलता है या आप इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कह सकते हैं और दोनों में सोहबत कायम होती है, तो उसके बाद हम इस टाइमिंग को काउंट करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो आम तौर पर जो अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादातर अभी फ़िलहाल जो कॉमन टर्म इस्तेमाल होती है और जो अभी करंट स्टडीज़ हैं, माज़ी में तो ये बात कही जाती थी कि ये मुश्तज़नी से या मास्टरबेशन से या इसके साथ-साथ जलक से या जो है वो जो आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारी जो आप गलत बेरारवी का शिकार होते हैं, उनसे ये चीज़ें फैलती हैं। लेकिन अब इसका मेन जो तासुर लिया जाता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ से है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, अगर आपके नर्व्स नॉर्मल नहीं होंगे, सेक्सुअल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा या आपका पार्टनर जो है वो कोऑपरेटिव नहीं होगा, तो इससे भी इसके असरात होते हैं। अब चलते हैं जी कॉमन इसकी एक्सरसाइज ये मतलब मेन चीज़ें तो हमने बता ली। अब इसकी मेडिसिन्स की जानिब चलते हैं हम और आपको बताते हैं कि इसका 3 स्टेप में क्या इलाज हो सकता है। पहली चीज़ अगर आप इसमें करना चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म की कीगल एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिस पर आप फ़ोकस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ स्टॉप एंड स्क्वीज़ टेक्नीक जो इसमें बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है। अब ये क्या होती है? ये होती है कि आप सबसे पहले अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं अपने मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि आप यूरिन जब पास कर रहे होते हैं, आप बाथरूम में होते हैं, तो आप जब यूरिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। फिर दोबारा से शुरू कीजिए। तो इससे आपकी जैसे-जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, वैसे-वैसे जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हों, तो जब आपको फ़ील हो कि आप रिलीज़ होने वाले हैं, तो उसको आप रोक सकते हैं और ये आपकी आहिस्ता-आहिस्ता टाइमिंग बढ़ा देगी। और इसके साथ-साथ आप जो है वो इंटरकोर्स से पहले अगर आप फ़ोर प्ले अपना लंबा कर लें, तो वो भी आपको बड़ा अच्छा कवरेज देता है और डेफ़िनिटली दोनों पार्टनर्स इसमें सैटिस्फ़ाई हो पाते हैं। अब आते हैं जी तिब की जानिब, मेडिसिन्स की जानिब। तिब में इसके लिए काफ़ी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। मैं उनके सिर्फ़ नाम बता दूँगा क्योंकि आजकल तिब पे जो है वो लोगों का फ़ोकस आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जा रहा है। जबकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथिक से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी डिटेल बताऊँगा। तिब में इसकी लिए इस्तेमाल होती हैं माजून मुग़ल्लज़ इस्तेमाल होता है और हुब्बे शीर बरगद वाली इस्तेमाल होती है। बड़ी हुब्बे शीर बरगद वाली बड़ी ज़बरदस्त जो है वो दवा है और ये आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली बरगद के पेड़ के अंदर से जो दूध निकलता है वो आपके क़िवाम को गाढ़ा करता है और सूरत इंज़ाल का
मेन जो पर्पस होता है, जो मेन उसका इशू जो जनरेट होता है, वो आपका जो स्पर्म है उसके पतला होना ही होता है। यानी कि आपका मनी का अगर क़िवाम पतला हो जाए तो उससे जो है वो मेन आपकी जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है। अब हम फोकस करेंगे जी अद्वियात की जानिब, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने जो है वो मेन जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, वो है वो अद्वियात, वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो है वो इन अद्वियात के इस्तेमाल का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। वो थोड़ा-सा डिफरेंट इस सेंस में होगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, मतलब एक कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप एसिड फॉस एक मेडिसिन है, मैं बिल्कुल साइट पर आपको चला दी जाएगी, वीडियो में दिखा दी जाएगी। उसके वो आप क्यू की पावर में ले लें, यानी कि मदर टिंक्चर उसका ले लें और 10 ड्रॉप्स जो है वो आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे खाने के साथ। जी हाँ, होम्योपैथिक अद्वियात वैसे मैं जो वीडियोज़ में बताता हूँ कि ज़्यादातर खाने से आधा घंटा पहले या खाना आधा घंटा बाद ली जाती है, लेकिन जो मदर टिंक्चर्स होती हैं, वो जो है वो आप फूड के साथ लेंगे। तो ये आधा कप से कुछ कम पानी के अंदर आप 10 ड्रॉप्स 3 टाइम दिन में खाने के साथ आप बिल्कुल लेंगे। इसके साथ-साथ जी दूसरा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो आप लेंगे, वो लेंगे आप सेलेनियम। सेलेनियम 30 की पावर में ले लें और इसके साथ-साथ टाइटेनियम आप 30 की पावर में ले लें। और इन दोनों मेडिसिन्स को आप दिन में 3-3 टाइम खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद जो है वो आप 5-5 कतरे 1 टेबल स्पून पानी में आप इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह तकरीबन कोई 1 से डेढ़ महीने के इस्तेमाल से उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन फ़र्क इसका नज़र आएगा। लेकिन इसमें पहली बात तो ये है कि आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो ये कि अपना थोड़ा-सा वज़न आप कंट्रोल में रखें, इसके साथ-साथ मुरक्कन ग़िज़ाओं से दूर रहें और अपना जो आप फ़िज़िकल रिलेशन में जब आप जाते हैं अपने पार्टनर के पास, तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद से कोई 3-4 घंटे ऊपर हो गया हो। इससे आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और होप फॉर द बेस्ट कि आपका जो सूरत-ए-इंज़ाल का मसला जो है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल जो है वो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। यकीनन हमें भी बहुत इम्प्रूव करने का मौका मिलता है और हर बीमारी जो है वो हर एक के लिए, हर जिस्म अल्लाह ताला ने अलग-अलग बनाया है, तो हर इंसान के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अपने तजुर्बात ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, डॉक्टर अदनान को इजाज़त दीजिए।